रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर चिड़िया और गोरी कवि उसके पास आ जाते हैं। बताइए माँ जी, क्या बात है? थोड़ा जल्दी बोले, अभी हमें भोजन लेने भी जाना है। बच्चों, मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता। ये मेरे बगीचे सूख गए हैं। क्या तुम दोनों मुझे नदी से पानी लाकर दे दोगे? माँ जी, क्या आप अपने पौधों को पानी देना चाहती हैं? हाँ बेटी, मैंने बहुत शौक से ये बगीचा लगाया है। अगर आज पौधों को पानी नहीं मिला तो मेरा सारा बगीचा सूख जाएगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, अब क्या करे इस बुढ़िया का? चलो, पास ही तो नदी है, हम माँ जी के लिए पानी ला देते हैं। फिर चिड़िया और गोरी कौवी बूढ़ी माँ से मटके लेकर पानी लाने के लिए चली जाती है। नदी भी पास ही में थी, इसलिए थोड़ी ही देर में वो दोनों पानी लेते आती हैं। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं आप दोनों को ये अनार के पौधे देती हूँ। इस पे बहुत ही मीठे और रसीले अनार लगेंगे। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी, हम इनको अपने घर के पास ही लगा लेंगे। चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से पौधे लेकर अपने घर चली आती है। चिड़िया अपने आंगन में अनार के पौधे लगा देती है और गोरी कौवी, जो चिड़िया की पड़ोसी थी, वो भी अपने आंगन में अनार के पौधे लगा देती है। पौधा तो अच्छे से लग गया है, अब मैं इसकी सेवा करूंगी। फिर बड़ा होकर ये पौधा मुझे मीठे मीठे अनार देगा। मम्मा, आपने जो पौधा आंगन में लगाया है, वो पौधा किस चीज का है? कुक्कू बेटा, वो अनार के पौधे हैं। आप रोज उसे पानी देना, फिर देखना उस पे कितने मीठे मीठे अनार के फल लगेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर रोज अपने अनार के पौधों को पानी देती, उसकी सेवा करती, जबकि गोरी कौवी चिड़िया की पड़ोसन का पौधा अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ था, बल्कि उससे भी छोटा हो गया था और मुरझा गया था। कालू जी, हमने कल देखा चिड़िया के अनार वाले पौधे हमारे अनार वाले पौधे से बड़े हो गए हैं और हमारा पौधा ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर जा रहा है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? जाओ, तुम चिड़िया के साथ नदी पर जाओ और मैं चिड़िया वाला पौधा अपने वाले पौधों से बदल देता हूँ। वाह कालू जी, आपने क्या दिमाग लड़ाया है? चिड़िया को कैसे पता चलेगा? दोनों अनार के पौधे ही तो हैं। मैं अभी चिड़िया को नदी पर लेकर जाती हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, चले। कहाँ गोरी कौवी? नदी पर। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैंने सोचा जाते जाते तुम्हें भी साथ लेते जाऊं। पर गोरी कौवी, मैं अभी नदी से पानी पीकर आई हूँ। अरे तो क्या हुआ, बातें करते करते जाएंगे। और कबूतर को बुखार भी है, उसकी भी खबर लेते आएंगे। हाँ, ये तो है, मैं भी कबूतर के पास जाना चाहती थी। मम्मा, मैं अपने अनार के पौधे के पास ही बैठता हूँ, पर आप जल्दी आ जाना। ये कमबख्त छोटा बच्चा कहाँ से आ गया?
मुझे इसे भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो कालू कैसे अपना पौधा चिड़िया के पौधे से बदलेगा। कुक्कू, आप लो ये 1 रुपए और कबूतर चाचा से कैंडी लेकर आओ। कैंडी, वाह मजा आ गया। कुक्कू से पैसे लेकर दुकान पर चला जाता है। गोरी और चिड़िया भी नदी पर चली जाती हैं। उनके जाते ही कालू कौवा अपना पौधा उखाड़ता है और चिड़िया के घर लेकर चला जाता है और चिड़िया की जगह अपना अनार का पौधा लगा देता है। चिड़िया का अनार का पौधा उखाड़कर अपने साथ ले जाता है। कालू चिड़िया के अनार का पौधा लगाकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी देखकर खुश हो जाएगी। अंकल, अंकल, मुझे 1 रुपए की कैंडी दे दे। गोरी और चिड़िया भी नदी से पानी पी लेती हैं। चिड़िया, अब चले। गोरी कौवी, चलो अब कबूतर के घर चलते हैं। वो दोनों कबूतर के घर चली जाती हैं। कालू कौवे ने मिट्टी के सारे निशान खत्म कर दिए थे। अपनी मम्मा से पहले कुक्कू अपने घर आ जाता है। जब वह अपने अनार के पौधों को देखता है तो उसे अनार के पौधे छोटा छोटा दिखता है। फिर उसकी मम्मा भी आ जाती हैं। मम्मा, हमारा अनार का पौधा पहले से छोटा क्यों लग रहा है? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आप नदी से पानी लाकर पौधों में डालें, फिर देखिए इसके पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर इस पे मीठे मीठे अनार के फल लगेंगे। मैं अभी पानी डालता हूँ। ऐसे चिड़िया को तो पता ही नहीं चलता कि उसका अनार का पौधा कालू कौवे ने बदल लिया है। वाह कालू, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। पर चिड़िया को पता तो नहीं चलेगा ना। पता कैसे चलेगा? मैंने तो कोई निशान भी नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे से पौधा बदला है। ऐसे ही दिन और रात गुजर जाते हैं। दोनों पौधे बड़े हो जाते हैं, पर चिड़िया का पौधा अभी तक छोटा ही था। गोरी कौवी का पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। चिड़िया, अभी तक तुम्हारा अनार का पौधा इतना छोटा है। चलो हमारे घर चलकर देखो, हमारा अनार का पौधा कितना बड़ा है। गोरी, मैं भी बहुत हैरान हूँ। मैंने अपने पौधों की बहुत सेवा की, पर ये आपके पौधे की तरह नहीं बढ़ा। फिर एक दिन दोनों पौधे पर अनार लगते हैं। दोनों पौधों पर लाल रंग के अनार लगे होते हैं। गोरी के पौधे पर बहुत ज्यादा अनार लगे हुए थे, जिन्हें देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो रही थी। कालू, चिड़िया के पौधे पे बहुत कम अनार हैं और हमारे पौधे पर देखो कितने सारे अनार लगे हैं। अगर हमने अपना पौधा चिड़िया के पौधे से ना बदला होता तो वो कम अनार वाला पौधा हमारा होता। ऐसा कहते हुए कालू एक अनार तोड़कर गोरी को देता है। गोरी, ये पहला फल तुम खाओ और बताओ ये कैसा है। गोरी अनार खाने लगती है। छी छी कालू, ये अनार तो बहुत खट्टा है। मेरा सारा चोंच खट्टा हो गया। उस बुढ़िया ने तो कहा था इस पे बहुत मीठे मीठे फल लगेंगे। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वहाँ चिड़िया और उसके बच्चे अपने पौधे से अनार के फल तोड़कर खा रहे थे। गोरी बहन, मेरे पौधे के अनार बहुत मीठे हैं, लो खाकर देखो। गोरी चिड़िया का थोड़ा सा अनार लेकर खाती है। कालू, ये तो अनार बहुत मीठा है। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ।
तुम्ही ने तो कहा था कि मैं चिड़िया का पौधा अपने पौधे से बदलूं। अब चिड़िया मीठा फल खाएगी और हम लोग खट्टे फल खाएंगे। तो अब पता चला मुझे कि मेरा पौधा छोटा क्यों हो गया था। मम्मा, सही किया कालू कौवे ने, मगर वो खट्टा फल हमारे पास। मम्मा, सही किया कालू कौवे ने, अगर वो पौधे नहीं बदले होते तो वो खट्टा फल हमारे घर होता।